नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, यानी परिमेय संख्या होती क्या है, और परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे। और साथ ही साथ कक्षा 7 तक हमने कौन कौन सी संख्याएँ पढ़ी है उनका भी हमने रिवीजन कर लिया था। तो आज की कक्षा में वहीं से आगे बढ़ते हुए हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो पिछली कक्षा भी देख लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा वो कक्षा देखने के बाद आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। लेकिन कक्षा शुरू करने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए साथियों। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है या पहला गुणधर्म है संवर्तता या क्लोजर प्रॉपर्टी। संवर्तता का अर्थ क्या होता है? संवर्तता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि दो परिमेय संख्या लेकर हम क्या नई परिमेय संख्या बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इसे ही हम कहते हैं संवर्तता या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो नई संख्या बनाने के लिए हमारे पास चार मूलभूत संक्रियाएं होती है: योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन। इसलिए संवर्तता या क्लोजर प्रॉपर्टी को भी हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है योग की संवर्तता, योग की संवर्तता, और दूसरी है व्यवकलन की संवर्तता, और तीसरी हमारे पास में है गुणन की संवर्तता, और चौथी है विभाजन की संवर्तता, विभाजन की संवर्तता। अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं। योग की संवर्तता का अर्थ क्या है? योग की संवर्तता का अर्थ ये है कि कोई भी हम दो परिमेय संख्याएं ए व बी ले और उनका योग करें तो क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है, या परिमेय संख्या प्राप्त होती है, या कोई अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो इस कंडीशन में तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त होती है। या दो परिमेय संख्याएं जुड़कर, सिंपल भाषा में कहें तो दो परिमेय संख्याएं जुड़कर परिमेय संख्या ही बनाती है। अगर इससे उल्टा हमें परिमेय संख्या प्राप्त न होकर कोई अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्या योग के लिए संवर्त नहीं होती। तो हम एक एग्जाम्पल से इसे चेक करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ए की जगह हमने संख्या ले ली 1/4 परिमेय संख्या, और बी की जगह हमने परिमेय संख्या ले ली 1/6। अब इसका योग करेंगे। इसका योग करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, हरों का 4 और 6 का एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा 12, इनका एलसीएम आएगा 12। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है तो देखिए, जैसे 4 और 6 हमें संख्या दी हुई है, इसको इस प्रकार से सेट करेंगे इनको, और इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? तो दोनों में भाग जा रहा है 2 का, तो 2 का भाग देंगे तो 4 में जाएगा 2 बार और 6 में जाएगा 3 बार। अब आगे इनमें किसी का भाग एक साथ नहीं जा रहा तो हम यही रोक देंगे, और अब इनका गुणनफल, ये जो टुकड़े आए हैं इनका गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम। यानी 3 दूआ 6 और 6 दूआ 12। इसका अर्थ है इसका एलसीएम क्या आएगा? 12। अब इस 12 में इस 4 का हम भाग देंगे तो जाएगा 3 बार, और इस 3 का गुणा करेंगे इसके अंश के साथ, यानी 1 के साथ। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और अब 6 का भाग देंगे 12 में, तो 6 का भाग 12 में जाएगा 2 बार, और इस 2 का गुणा करेंगे इसके अंश के साथ। यहाँ पर है 1, यानी 2 गुणा 1। अब इसको हम थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, यानी और हल करते हैं। तो 3 × 1 हुआ 3, प्लस 2 × 1 हुआ 2 और बट्टे 12। और हल करेंगे तो 3 और 2 जुड़कर हुए 5/12। 5/12 हमें प्राप्त हुआ है। 1/4 और 1/6 को जोड़ने पर
हमें प्राप्त हुआ है 5/12 और ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसका अर्थ क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग संक्रिया के अंतर्गत संवर्त होती है, या दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होती है, और इसका कोई भी अपवाद नहीं है। चाहे आप जो भी परिमेय संख्या ले, योग हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो योग संक्रिया के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवर्त होती है। तो अब अगली संक्रिया है वयवकलन संक्रिया। अब हम वयवकलन संक्रिया की संवर्तता चेक करेंगे। यानी इस संक्रिया के अंतर्गत संवर्तता का अर्थ ये है कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं a व b हम लें और उनका वयवकलन करें या घटाव करें, तो क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है? क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है? अगर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो इस कंडीशन में तो हम ये कहेंगे कि वयवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवर्त होती है या क्लोज होती है। अगर इससे उल्टा हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्या वयवकलन संक्रिया के अंतर्गत संवर्त नहीं होती है। तो हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं। एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं जो योग संक्रिया में लिया है, यानी a की जगह 1/4, a की जगह तो हमने ले लिया 1/4 और b की जगह हमने ले लिया 1/6। अब की बार इसका क्या करना है, वयवकलन यानी घटाव करना है। घटाव करने के लिए हम इसका घटाव किस प्रकार से करते हैं, हम जानते हैं इसका घटाव करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम 4 और 6 का, एलसीएम या लसअप। इसका लसअप आएगा 12, जो हमने अभी पीछे निकाला था, जो हमने अभी पीछे निकाला था, तो वो आएगा 12। और 12 में 4 का भाग देंगे तो जाएगा 3 बार, और इस 3 का गुणा करेंगे इसके अंश के साथ यानी 1 के साथ। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 6 का भाग देंगे 12 में तो जाएगा 2 बार, और इस 2 का गुणा करेंगे 1 के साथ यानी इसके अंश के साथ यानी 2 गुणा 1। अब इसको और हल करेंगे तो ऊपर 3 गुणा 1 हुआ 3 माइनस 2 गुणा 1 हुआ 2/12। अब थोड़ा और सोल्व करते हैं, 3 में से 2 गए 1/12। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, परिमेय संख्या, यानी 1/12 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों की जगह क्या है, पूर्णांक है। 1 और 12 दोनों क्या है, पूर्णांक, और नीचे 0 भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, और इसका कोई भी अपवाद नहीं है। जितनी भी आप परिमेय संख्या उठाएं और घटाव करें या वयवकलन करें, आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि वयवकलन संक्रिया के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं संवर्त या क्लोज होती है। ठीक है, अगली हमारी संक्रिया है गुणन संक्रिया। तो गुणन संक्रिया के अंतर्गत हम चेक करेंगे, यानी a गुणा b करने पर क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती या नहीं होती। तो हम चेक करेंगे, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, a की जगह 1/4 और b की जगह 1/6। अब की बार हमें इन दोनों का गुणा करना है। गुणा इसका किस प्रकार करते हैं, इसका गुणा हम किस प्रकार करते हैं, यानी अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ, यानी 1 गुणा 1 हुआ 1 और नीचे 6 चौका 24, यानी नीचे हुआ 24, हमें प्राप्त हुआ 1/24। और ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, यानी 1 और 24 दोनों ही क्या है, पूर्णांक, और नीचे 0 भी नहीं है Q के स्थान पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, और इसका भी कोई अपवाद नहीं है। सभी परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुणन संक्रिया के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं संवर्त या क्लोज होती है। अब है विभाजन संक्रिया। अब हम विभाजन संक्रिया के अंतर्गत चेक करेंगे कि संवर्त गुणधर्म का पालन होता है या नहीं। इसके लिए चेक करने के लिए a भाग b हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, परिमेय संख्या प्राप्त होनी चाहिए, परिमेय संख्या। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान रखना है, विभाजन संक्रिया के अंतर्गत संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं होता परिमेय संख्याओं में। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका एक अपवाद है।
जैसे a की जगह तो हमने 1/4 ले लिया और b की जगह हम ले लेते हैं 0, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है और 0 को हम 0/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते। यहाँ पर ध्यान रखना है p के स्थान पर 0 है, q के स्थान पर 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और अब हम भाग करेंगे, यानी 1/4 में भाग देंगे 0/1 का। अब इसका भाग यानी हम किस प्रकार से करते हैं, 1/4 और इसमें भाग देना है 0/1 का। भाग, यहाँ से भाग का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह गुणक लाएंगे और इस संख्या को उलट देंगे, यानी 0/1 को कर देंगे 1/0। ठीक है। अब इसका गुणा करना तो हमें आता ही है, यानी अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। तो ऊपर हुआ 1 गुणा 1 1 और नीचे 4 गुणा 0, नीचे हुआ 0। अब q के स्थान पर 0 आ चुका है, इसका अर्थ क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परिमेय संख्याएं विभाजन संक्रिया के अंतर्गत संवर्त या क्लोज्ड नहीं होती। यानी दो परिमेय संख्याओं का अगर हम भाग करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है। तो विभाजन संक्रिया के अंतर्गत संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं होता है। तो ये तो थी संवर्तता यानी संवर्त गुणधर्म परिमेय संख्याओं का। अगला गुणधर्म यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमयता गुणधर्म। विनिमय का अर्थ है अदला बदली करना और क्रम विनिमयता का अर्थ हो गया क्रम की अदला बदली करने पर उत्तर में कोई भी चेंज ना हो, यानी आंसर में कोई भी चेंज ना हो तो उसे क्रम विनिमयता कहते हैं। तो क्रम विनिमयता को भी हम साथियों चारों भागों में यानी चारों संक्रियाओं के लिए अलग अलग चेक करेंगे, यानी कौन सी संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है, यानी क्रम बदलकर हम संक्रिया करें तो उत्तर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो कौन सी संक्रिया के लिए चेंज नहीं होता है और कौन सी संक्रिया के लिए चेंज होता है, हम 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। तो योग की क्रम विनिमयता का अर्थ क्या है, तो योग की क्रम विनिमयता का अर्थ है कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं a व b लें और दोनों का हम योग करें, यानी पहले a में b जोड़ें या फिर b + a करें। दोनों अगर बराबर होगा तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। अगर हमें बराबर प्राप्त नहीं होगा उत्तर आंसर तो इसका अर्थ ये होगा कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती है। अब एग्जाम्पल आपको लेकर के हल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के आपको करके देखना है और आपको मैं बता देता हूँ कि योग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। आप चाहो जितने एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो, यानी उत्तर बराबर ही आएगा। अगली संक्रिया हमारी है वयवकलन संक्रिया। इसके अंतर्गत हम देखें इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि दो परिमेय संख्याओं का योग करें हम, यानी दो परिमेय संख्याओं का वयवकलन करें, a - b करें और फिर b - a करें, यानी क्रम चेंज करके घटाव करें। तो क्या ये बराबर आता है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि ये बराबर नहीं आता है, यानी घटाव या वयवकलन संक्रिया में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चाहो तो आप एग्जाम्पल लेके इसको हल कर सकते हो, आपको एग्जाम्पल लेके इसे हल करके देखना है। अगली संक्रिया है गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता का अर्थ है कि आप a गुणा b करो, a और b दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, a गुणा b करो और फिर b गुणा a करो, फिर b गुणा a करो। दोनों कंडीशन में क्या वैल्यू बराबर आती है, यानी आंसर बराबर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। वरना हम ये कहेंगे कि
परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है, अगर ये आंसर सेम नहीं आया तो। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है। आप अलग अलग परिमेय संख्याएं लेकर एग्जाम्पल लेकर आप हल करके देख सकते हैं। ठीक है, अगली हमारी संक्रिया है विभाजन या भाग संक्रिया। इसके अंतर्गत हम देखें कि दो परिमेय संख्याएं हम लें, दो परिमेय संख्याएं a व b लें और उसमें पहले a में b का भाग दें और फिर b में a का भाग दें, तो क्या दोनों बराबर आते हैं? दोनों आंसर सेम आते हैं या नहीं आते हैं? सेम आते हैं या नहीं आते हैं? सेम आते हैं तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं विभाजन संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। अगर सेम नहीं आता है तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं विभाजन संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये बराबर नहीं आता है। प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए विभाजन में क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। ठीक है, आपको हल करके आपको देखना है, यानी अलग अलग एग्जाम्पल लेके आपको हल करके देखना है। ठीक है, तो ये हुई क्रम विनिमयता गुणधर्म या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कक्षा अच्छी लगे तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो कक्षाएं अवेलेबल होगी। साथ ही साथ कक्षा 8 और कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की भी वीडियो कक्षाएं अवेलेबल होगी। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।